हेलो, ऑल आर गुड। आई होप आप अच्छे ही होंगे, है ना। आज जो हमारी लेक्चर होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम बात करेंगे, है ना। रिएक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करेंगे। और कवर ही नहीं करेंगे, हम उसमें मास्टरी करेंगे, है ना। मास्टर बन जाएंगे बिल्कुल। कौन सा चैप्टर है सर? एरोमेटिक कंपाउंड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे बच्चे? आज हम ये नहीं जानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम ये नहीं जानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानते कैसे हैं। किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल्स में कौन सा गुण होगा तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ये सारी बातें हमने कर रखा है जीओसी में, है ना। एक बार जरा रिकॉल करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है सर। तो 4 कंडीशन दिखाए गए थे। अगर चारों शर्त पूरा करेगा कोई मॉलिक्यूल तो उस कंपाउंड को मैं बोलूंगा, उस मॉलिक्यूल को बोलूंगा कि दैट्स मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। कौन कौन सा? पहला शर्त था कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा शर्त था सर कंपाउंड शुड बी प्लेनर। दूसरा शर्त। तीसरा शर्त था डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर इंटायर साइकिल। पूरी साइकिल में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होनी चाहिए। और बच्चे जितने डिलोकलाइज, चौथा शर्त ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे उनकी संख्या हकल्स रूल पे फिट होनी चाहिए सर। हकल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फिट बैठे तो वो बोलेंगे कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये चारों कंडीशन कर लिया कोई मॉलिक्यूल, पूरा फुलफिल कर दिया ये चारों क्राइटेरिया, तो बोलेंगे कि वह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। हमने सीख रखा था कि n का वैल्यू कहां से कहां तक, n का वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकता है सर। n का वैल्यू होल नंबर हो सकता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। अगर n का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होने चाहिए साइकिल में? तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू 1 रख दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 6 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 10 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 14 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस संख्या में, इस मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर वह एरोमेटिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। तो 4 कंडीशन जरा एक बार और, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ओवर इंटायर साइकिल, और जितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4n + 2 पाई पर फिट होनी चाहिए। चलो सर, एरोमेटिक कंपाउंड पहचान लेंगे, हमने पहचाना सीख भी लिया था सर जीओसी में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने की बात नहीं करेंगे, हम वो सारी बातें सीख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो बच्चे आप ये बताओ, जैसे ही आपको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो सबसे वेल फेमस कंपाउंड क्या वर्ड माइंड में आता है? आपका सेंस क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड का पहला एग्जांपल क्या होता है? बेंजीन। तो हमारे सिलेबस में बेंजीन ही एरोमेटिक के रूप में पढ़ने हैं। रिएक्शन जिसका पढ़ना है वो बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बोले तो उसमें बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा रह सकता है, जैसे कि सर बेंजीन से फिनॉल जुड़ा हो जाए, ये बेंजीन है सर, इसमें फिनॉल जुड़ा रह जाए, या फिर नाइट्रोबेंजीन हो जाए। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस पढ़ने हैं, या फिर हमको प्लेन बेंजीन मिले, प्लेन बेंजीन का भी रिएक्शन खूब करने हैं। आज जो हम सीखेंगे जनरल रिएक्शन वो प्लेन बेंजीन, एकम बेंजीन के प्लेन बेंजीन बोले तो बेंजीन, ये तो बेंजीन नहीं है, ये तो फिनॉल है, ये नाइट्रोबेंजीन है। ये अगर CH3 इस पे जोड़ देते हैं तो ये टॉलिन हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपाउंड बोले तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक हमको हमारे सिलेबस में वही पढ़ना है। तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में सर, एरोमेटिक जैसे ही कहते हो ना, एक बात दिमाग में उभर के आती है, एरोमेटिक कंपाउंड का वेल फेमस कंपाउंड है बेंजीन। तो चलो सर, हम रिफरेंस लेकर के बात करेंगे, और जब भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करना होगा तो हम बेंजीन के लिए बात कर दिया करेंगे। जो बातें बेंजीन के लिए फिट होंगी वो सारे एरोमेटिक के लिए फिट होएगा, ठीक है सर। बेंजीन का रिएक्शन हम किसी भी अकेले तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, एक दूसरा कुछ होगा। तो बच्चे आपने शायद पैटर्न नहीं मिलाया
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और जो दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, जो रिएजेंट लेते हैं, जनरली उसको रिएजेंट बोला जाता है, वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हो सर? हाँ, आपने याद नहीं रखा, अधिकांश रिएक्शन KOH से करा रहे थे, AgCl2 से करा रहे थे, NaOH से मिलता है हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन में, यही सारी चीजें सोन AgCl मिलता है ना? ऐसे रिएक्शन ज्यादातर ऐसे ही रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है सर। या फिर सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट बोले तो प्लस और माइनस जिसमें हो, ये भी बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड बोले तो एक उसी मॉलिक्यूल में कुछ भाग प्लस और माइनस के रूप में बटे रहेंगे, Ag प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, ऐसे बटे रहेंगे। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में दो हिस्सा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला। बच्चे जो इलेक्ट्रॉन जहां पे कमी होती है उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, बोले तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बच्चे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन दे सकने वाले स्पेसीज को जनरली न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब कि इसमें भी एक हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा हिस्सा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और ऐसे ही यूज होते हैं रिएक्शन कराने में। तो कोई भी चीज आएगा तो उसमें एक हिस्सा बच्चे इलेक्ट्रोफाइल का होगा, दूसरा हिस्सा न्यूक्लियोफाइल का होगा। हाँ या ना? बिल्कुल, आप समझे होंगे। कोई भी आएगा बच्चे, अगर पोलरिटी नहीं हो कंपाउंड में, क्या है पोलरिटी? एक प्लस हिस्सा एक माइनस हिस्सा, है ना? अगर बायस नहीं हो, इलेक्ट्रॉन बायस नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देगा ही नहीं। जैसे एल्केन में कोई इलेक्ट्रॉन की बायस नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं देता है, अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्शन इनके पढ़ने के होते हैं। तो बच्चे सर जनरली जो रिएक्शन मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। चलो सर, अब एक कंटेनर में, एक बर्तन में हमारे पास बेंजीन है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये रहेगा एक, उसमें वो कुछ हिस्सा, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के पार्ट होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और कुछ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब बताओ बच्चे, बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन होगा? तो पहले तो सर ये आप तय करो कि बेंजीन कैसा कंपाउंड है। बच्चे आप ही बताओ ना, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना? 6 मेंबर का रिंग होता है ना? हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे, है ना? बेंजीन बोले तो सिग्मा जो बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बताओ बच्चे किसको देगा? अरे उसी के अगल बगल, उसी कंटेनर में कोई लेने वाला है क्या? कंटेनर में तो यही 3 स्पेसीज है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को कोई ले सकता है? हाँ सर, इलेक्ट्रोफाइल ले सकता है। तो लो बच्चे, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को दिला दिया इलेक्ट्रॉन। बच्चे अब इसको यहीं पे हम रोकते हैं एक पल के लिए। अब जरा आ जाओ बच्चे, ये है क्या आखिर? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन ही तो है। एल्कीन का रिएक्शन भी क्या ऐसे चीजों से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हमने सीखा है कि एल्कीन का रिएक्शन कैसे कराते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जाकर के इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। ये ऐसे तो दिखाते हैं, लेकिन अपने जब सीखने के दरमियान हम अपने समझने के लिए कैसे सीखते हैं कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके हेटेरोलिटिकली टूटा होगा, एक पे प्लस डेवलप हुआ होगा, एक पे माइनस डेवलप हुआ होगा। माइनस वाला ही जाकर के इलेक्ट्रॉन दिया होगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो जिसपे माइनस था वो ई जुड़ जाएगा उस माइनस वाले कार्बन से, और एक कार्बन पे प्लस। मतलब कि अगर किसी भी कार्बन, इस पे अगर माइनस ले लेता हूं तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज। मतलब कुछ ऐसा दिखाएंगे सर। और इसी में न्यूक्लियोफाइल में है सर। अरे बोलना, कंटेनर में न्यूक्लियोफाइल है, ये बन चुका है प्लस। अब तुरंत ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे अटैक करके जुड़ जाएगा। सर कुछ ऐसा होगा? हाँ या ना बोले? यहां से शुरू हुआ था और अल्टीमेटली हमको ऐसा चीजें मिला। हुआ क्या है सर? एडिशन हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा है, एक चीज इस कार्बन पे, दूसरा चीज इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ गया है, ऐड हो गया है, तो एडिशन रिएक्शन। बच्चे आप जरा याद करें कि रिएक्शन का नाम कैसे देते हैं। तो नाम की शुरुआत होती है कि उस रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया। तो इस रिएक्शन
रिएक्शन को होने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता तो ये रिएक्शन हो नहीं पाता। तो इलेक्ट्रोफाइल जिम्मेवार है, तो उसकी नाम के शुरुआत में जो जिम्मेवार होता है, जिसको देख करके रिएक्शन शुरू होता है, उसकी नाम लिखते हैं। तो कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। हुआ क्या है सर? इलेक्ट्रोफिलिक हुआ क्या है? तो अल्टीमेटली इन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एडिशन हुआ है। एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमने पढ़ रखा है एल्कीन आर मेनली नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स आर मेनली नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है सर, हमने सीखा। अब बच्चे यहां पे आ जाओ। ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो कहानी यहां पे हुई है वही कहानी की पुनरावृत्ति कर दूं मैं, उसी को रिपीट कर दूं, हाँ या ना बोल? बिल्कुल सर। क्या होगा? मैं इन सब चीजों को इरेज करता हूं। एकदम बच्चे महसूस करने के स्तर से पढ़े आप। सर यहां पे निकला तो सेम कहानी जैसे एल्कीन का हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा, एक कार्बन पे प्लस डेवलप हुआ होगा। चलो सर वैसे ही बना दो। ये टिक, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं तो इस कार्बन पे प्लस बन जाएगा, हाँ या ना बोल? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बनेगा मुझे दिख रहा है सर क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस तो इनबिल्ट फिनोमेना है। चलो एक बार दिखा देते हैं, परिणाम लिखो सर। प्लस अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर, अब रेजोनेंस करा ही रहे तो पूरी करा दो, तब तक कराओ जब तक कि हू बहू ना मिलने लग जाए। जस का तस। ठीक है, हाँ। अब आप कुछ भी करोगे ना बच्चे, अब क्या बोल सकता है? यही तो कंजुगेशन में ये करोगे तो यही वाला बन जाएगा। बस सर इतने ही बनेंगे हमारे पास। कुल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिला। इनसे मिलकर के हम रेजोनेंस हाइब्रिड खींच सकते हैं सर। बिल्कुल, आप जरा रेजोनेंस हाइब्रिड खींच दो इनके सहयोग से। क्या हुआ है सर? पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन है ना, यहां से शुरू हुआ है, यहां से यहां तक आया है। यहां देखो इस जिसपे ई जुड़ा हुआ है वहां पे नहीं गया है। मतलब कि अगर मैं दिखाऊं, ठीक है बच्चे, प्लस चार्ज डिलोकलाइज हुआ है तो इसको बुक ऐसे दिखाती है। इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ा है, ठीक है बच्चे। बिल्कुल बच्चे, इसका नाम जो बुक बोलता है वो बुक में लिखा रहता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी स्पेसिस का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों सिग्मा कॉम्प्लेक्स? देखो बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन जो था अब वही चेंज हो गया, किसमें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, है ना। जो पहले बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन था वह अब सिग्मा का रूप चेंज कर करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा वन बना लिया है, इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या इसी का एक और नाम है वैलेंट इंटरमीडिएट। वैलेंट इंटरमीडिएट, या इसका और एक नाम होता है बच्चे एरिनियम आयन। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इंटरमीडिएट को देख रहे हो ना बच्चे, बीच में क्या ये प्रोडक्ट तो नहीं बना, ये कार्बो, दरअसल ये है क्या? कार्बोकेटाइन ही तो है। अगर इसको बेसिकली मैं बोल सकता हूं इट इज कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। तो ये इंटरमीडिएट है, वैलेंट इंटरमीडिएट इसको नाम बोलते हैं। इसको इरेनियम आयन भी बोलते हैं बच्चा, या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं बच्चे। पुराने जमाने में आज जिसको हम कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं ना, अगर आप वही किसी पुराने टीचर से पढ़ेंगे तो वे इसको कार्बोनियम आयन बोल रहे होंगे। तो पुराने जमाने में प्लस चार्ज को ईएम आयन बोला जाता था, ईएम आयन को यूज करते थे। तो बच्चे ये जो
ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, ये आखिर है क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एक और नाम है एरीन, है ना, और उसी का ये कीटायन है, तो एरिनियम आयन हो गया सर। कीटायन को ईयम बोलते थे, तो एरीन से एरिनियम आयन बन गया। ठीक है सर, नाम में क्या मतलब है, ये हो गया सर। तो एक स्टेप एरोमेटिक का हम दरअसल मैकेनिज्म ही तो देख रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का ये सारे मैकेनिज्म ही है, जिसका ये स्टेप फर्स्ट है बच्चे। ये स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या, एरिनियम आयन बना है हमारा। एरिनियम आयन बोले तो ये कंपाउंड। बच्चे एक बात आप बताना, ये क्या है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है? बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रिएक्शन में दरअसल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में, लेकिन हम रिएक्शन मैकेनिज्म जब सीखते हैं ना, या मैकेनिज्म कर रहे होते हैं, तो उसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड का यूज कदापि नहीं करते, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब मैं इसको नहीं उठाऊंगा, अगला रिएक्शन का स्टेप दिखाने के लिए मैं इसमें से किसी एक को उठा लूंगा। चलो सर मैं इसको उठा लेता हूं, है ना। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में तो सर मुझे दिख रहा है क्या होगा, ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट ए कार्बोकेटायन, कुछ है नहीं, कार्बोकेटायन है सर। न्यूक्लियोफाइल निकला है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो सर यहाँ पे, मैं एक बार करके दिखाता हूं जरा रफ में, थोड़ी सी वहां पे लोचा है, आप अच्छे लोग हैं, अच्छी चीजें ही सीखेंगे आप। इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहाँ पे है। एक मन करता है सर कि जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल में प्लस बना था, सॉरी एल्कीन में प्लस बना था और उस पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया था सर, वैसे ही यहां पर भी कर दो ना, ऐसे कुछ बना दो। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया हमारा प्रोडक्ट। मुझे भी ऐसा ही यहां पे करना चाहिए था, लेकिन बच्चे आप नहीं समझ पा रहे हो, ये फाइनल प्रोडक्ट और ये हमारा इनिशियल स्पेसिस, ये फाइनल स्पेसिस जिसको प्रोडक्ट बोलेंगे, ये हमारे रिएक्टेंट में काउंट होगा। सर रिएक्टेंट क्या था, एरोमेटिक था। एरोमेटिक बोले तो हाईली स्टेबल। ये जो बन रहा है बच्चे, अब ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है। क्या ये होना चाहेगा? कोई कंपाउंड अपने आप में हर दुनिया का हर चीज परिवर्तन करता है, और परिवर्तन का ही नाम है रिएक्शन। और परिवर्तन क्या सोच के होता है, स्टेबिलिटी को सोच के होता है। वह इस ख्याल में कुछ कुछ कर लेता है कि आगे चल के मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, मोलेक्यूल स्टेबल होने के लिए मरता है ना, तो ये कुछ करेगा स्टेबल होने के लिए बच्चे। लेकिन ये तो एरोमेटिक था, हाईली स्टेबल बन गया नॉन एरोमेटिक, उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत कम स्टेबल होगा। क्या ये बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। तो ये जो रास्ता हमने न्यूक्लियोफाइल वाला जोड़ा, ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा सर। तो क्या दूसरी कोई रास्ता है सर, या रिएक्शन नहीं माना जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा? तो रिएक्शन होता है, तो फिर किस रास्ते से होता है? चलो सर, अगर ऐसे हो जाता तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही नाम रहता है इसका भी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अब हमको कुछ इस तरीके से करना है कि सर एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। तो देख बच्चे, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल इस प्लस में नहीं जुड़ करके आप भूल रहे हो कि बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सर यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, सारे पे हाइड्रोजन होगा, और सर ये प्लस वाले पे भी हाइड्रोजन होगा। सर ऐसे करो ना, न्यूक्लियोफाइल अगर इस हाइड्रोजन को ले जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, पहले से प्लस था या माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। तो बच्चे यहां पे भी एक लोचा है, ऐसे भी आप नहीं दिखा सकते। कोई बच्चे को ऐसे लग रहा हो, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस पे। अगर बच्चे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ सॉरी, यहां पे मत भूलो कि हाइड्रोजन भी है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन वाली बॉन्ड खुल जाएगी। पहले से प्लस था, खुला तो हो गया निगेटिव, पहले से प्लस था हो गया न्यूट्रल। तो बच्चे हमें ऐसा बनते हुए दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बच्चे, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहां पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। बॉन्ड कितना बना रहा है कार्बन? ये एक इधर रिंग का 2 बॉन्ड, और होते 4, तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और इस स्पेसिस को बच्चे बोलते हैं कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर रखे, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो इसको बोलते हैं कार्बन। एंड कार्बन इज हाईली रिएक्टिव, ऐसा नहीं बनना चाहेगा। एक तो ये भी आपको 6 इंटरमीडिएट्स में एक नाम लिखवाया गया था कार्बन का, पहले से ये कार्बोक्लेर था, कुछ ऐसा किया कि फिर मैंने इंटरमीडिएट ही था, फिर एक इंटरमीडिएट बनाया, ऐसा भी नहीं चलेगा सर। मतलब कि यहां से ये जो कार्बन प्लस वाला के जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वो नहीं लेगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो कौन लेगा सर? ये हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? चलो सर, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को लेता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पे, और जैसे ही माइनस बनेगा सर आजू बाजू वाले एटम पे अपोजिट चार्ज, जैसे ही अपोजिट चार्ज बनेंगे तो ये चार्ज हटाकर क्या मैं यहां पे बॉन्ड बना सकता हूं? चलो सर लिखो जरा, ऐसा ऐसा और ऐसा, और यहां पर है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अरे सर क्या कमाल हो गया सर, ये तो इसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, यहाँ पे एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, वाह, है ना। और हमको तो यही तो इसी से तो बचना था कि एरोमेटिसिटी इसकी लूज नहीं हो, एरोमेटिसिटी वापस लानी थी, आ गई एरोमेटिसिटी वापस, तो यही होगा क्या सर? अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दरअसल न्यूक्लियोफाइल ने बेस का काम किया। न्यूक्लियोफाइल तो इसलिए लिखती है ना कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब बच्चे किसी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो या तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, नहीं तो बेस का काम कर सकता है हमारे ऑर्गेनिक में, है ना। इसी इनऑर्गेनिक में जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो उस केस में उसको लिगेंड बोलते हैं। तो सर यहाँ पे और मतलब ये 3 चीजें हो सकता है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैं 3 रोल प्ले कर सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल का, बेस का और लिगेंड का। मैं बेस कब कहलाऊंगा? जब H+ को इलेक्ट्रॉन दूंगा। जब मैं न्यूक्लियोफाइल कब कहलाऊंगा? जब मैं किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दूंगा। और मैं लिगेंड कब कहलाऊंगा? जब किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ऑर्गेनिक में तो मेटल को जनरली नहीं इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, या तो नॉन मेटल को दिया जाएगा, नहीं तो H+ को दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक में जनरली हम 2 ही चीजें लेकर के चलते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल नहीं तो बेस। अगर यह H+ को इलेक्ट्रॉन दे तो बेस कहा है, लो सर मैंने बेस लिख दिया। बेस क्या सर? ये बेस एसिडिक है, ये एसिडिक H होगा तभी ये देगा इलेक्ट्रॉन। क्या ये एसिडिक है? हाँ सर, क्या शानदार एसिडिक है। अरे बच्चे ये हटेगा तो एसिड का कैसे चेक करते थे? H+, ये H तभी देगा जब आने वाला A- स्टेबल हो। तो क्या यहां पर आने वाला नेगेटिव स्टेबल है? हाँ सर, हाईली स्टेबल है। जैसे ही नेगेटिव आया ना, वो एरोमेटिक का हिस्सा हो जा रहा है। नेगेटिव आने से ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, तो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ये एसिडिक है। तो किया सर, अब जरा बतलाना है, शुरू यहां से था और बना क्या ये। मैं नीचे की चीजें मिटाता, बच्चे खूब ध्यान से आप करेंगे, बिल्कुल आपको देखते रहे। अब आप बताना बच्चे, ये था हमारे पास बेंजीन, और बन क्या गया? ये हुआ क्या है बच्चे? ऐसे सोच जरा, यहां पर H था, रहा होगा, उस H को इलेक्ट्रोफाइल ने हटाया और जुड़ गया। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी को हटा करके दूसरा जुड़ जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहां से यहां आने में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सर नाम कैसे लेते हैं? तो सबसे पहला जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को इनिशिएट करता है, किसको देख करके ये रिएक्शन होना शुरू हुआ? इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर किसमें हुआ? और ये सारा प्रोसेस किसमें परफॉर्म हुआ? एरोमेटिसिटी में। तो इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इसी को EAS लिखा रहता है। इलेक्ट्रोफिलिक, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, A स्टैंड फॉर एरोमेटिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन, है ना। बच्चे अब काम की बात जरा सुनो, हमने एल्कीन का रिएक्शन देखा था, वहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो फेमस है किस तरीके का रिएक्शन देने के लिए?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर बेंजीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने में देखा ना क्या लोचा हो जा रहा था, एरोमेटिसिटी लूज हो जा रही थी। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा सर, ये देगा क्या, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बेशक तो बस हर बेंजीन बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन देने का मोड यही है ना। किस तरीके से देगा सर, मतलब फाइनल हो क्या रहा है, ये छटेगा बेंजीन से और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये छटाओगे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा दोगे, सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना। ये कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें हुआ, एरोमेटिक में, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बच्चे, ठीक। अब ठीक है ना, ये लेक्चर 1 हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में। तुरंत इसके जस्ट नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 2 करके आएगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।